हेलो स्टूडेंट्स, जी हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, यहाँ पर हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको क्लास 10th फिजिक्स के ऑल द फॉर्मूलाज जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके, वन शॉट वीडियो बेटा, आप देख लीजिए इसको, अच्छी वीडियो है। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपको पता है कौन सा है बेटा? आपका लाइट। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए बेटा, ध्यान से समझने की बात को देखो। दी क्लास, जब भी बेटा हम बात करते हैं ना स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमारा बात है यहाँ पर बेटा मिरर्स के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, मिरर्स। ओके, तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स में आपका जो पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका क्या? मिरर फॉर्मूला। कहते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बेसिकली होता है आपका 1/f इज जस्ट इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जहां पर आपको पता होना चाहिए बेटा f का मतलब क्या होता है? f इज बेसिकली द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एंड v इज बेसिकली क्या बताता है बेटा आपका? इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी दूरी पर बनी है आपकी बेटा? इमेज डिस्टेंस। ओके, और u बेसिकली हमें बताते हैं यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताता है। ओके, इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? ओके, ये तो हो गया बेटा आपका मिरर फॉर्मूला। क्या हो गया? मिरर फॉर्मूला। क्लियर बात है। अब बेटा एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, मिरर फॉर्मूले में क्या होता है? आपका जो फोकल लेंथ है आपकी, जो एफ है, ये बेसिकली पॉजिटिव रहती है। किसकी केस में बेटा? हमेशा पॉजिटिव रहेगी फॉर द कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा आपकी? पॉजिटिव रहेगी। ओके, और इट विल बी नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर। ये बात ध्यान रखिए बेटा आपको। ओके, और बेटा ये जो ना आपका यू हमेशा क्या बताता है बेटा? यू हमेशा क्या होता है आपका? नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि ना हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं? फ्रंट में रखते हैं, मिरर के फ्रंट में रखते हैं। दैट्स वाई हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा आपका। ओके, इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? वेरी नाइस। अब बेटा एक वर्ड आता है यहाँ पर आपका मैग्निफिकेशन। क्या आता है? मैग्निफिकेशन, यानी कि इसको हम लिखते हैं एम। ठीक है, अगर मैं इसको, इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपको? बड़े ना एक वर्ड आपका आता है यहाँ पर, एक मैग्निफिकेशन वर्ड आपका आता है। मैग्निफिकेशन बताता है बेसिकली कितनी आपकी बड़ी साइज की इमेज बन रही है, छोटी बन रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन एम आपको होगा, इसको लिखते हैं बेटा एच डैश अपॉन में एच, और इसको लिखते हैं बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूले माइनस वी अपॉन में यू। वी और यू तो बेटा आपको पता है, बस यहाँ पर एच डैश का मतलब क्या होता है? एच डैश का मतलब होता है इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ओके बेटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इमेज हाइट। एच डैश होता है हमारे इमेज हाइट, कि इमेज की बेसिकली हाइट कितनी है। ठीक है, और एच हमें बताता है बेटा ऑब्जेक्ट हाइट, कि ऑब्जेक्ट की बेसिकली हाइट क्या है। ओके बेटे, बात समझ में आ रही है? ओके, तो बेटा कोई भी क्वेरी हो ना, साथ साथ मुझे आप जो है कमेंट करके बता सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। ओके, जहाँ पर आपको पता है ये एच डैश हो गया और ये आपका एच आ गया। ठीक है, तो एच डैश को यहाँ पर इमेज की हाइट बोला गया, और एच को यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की हाइट बोला गया। ओके, अब बेटा यहाँ पर मैग्निफिकेशन की भी कुछ कंडीशंस है, जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इतनी बात मुझे क्लियर होगी, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, मैग्निफिकेशन के बारे में, अगर मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा एम होता है, अगर बेटा हमारा मैग्निफिकेशन जो है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आता है,
तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन आने का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज बनेगी, रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके, और एम पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल बनेगी और साथ के साथ बेटा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी व्हेन एम इज पॉजिटिव, यानी मैग्नीफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव होता है। दूसरी बात बेटा है अगर मैग्नीफिकेशन जो हमारा है वो आता है आपका 1 के बराबर, तो 1 के बराबर आने का मतलब क्या हो बेटा, इसका मतलब ये जो हमारे इमेज बनेगी दैट विल बी सेम साइज, सेम साइज की इमेज बनेगी। अब बेटा यहाँ पर ना प्लस में 1 है, पॉजिटिव है, तो बेटा सेम साइज की इमेज जो है एक आपकी और वो भी आपकी कैसे बन रही है, साथ के साथ बन रही है आपकी वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, सेम साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बड़ा एक ही केस होता है जिसमें आपकी एम जो हमारा +1 होता है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका कौन सा मिरर होता है, बड़ा प्लेन मिरर होता है आपका, प्लेन मिरर। ओके, इन केस अगर हमारा मैग्नीफिकेशन बेटा -1 होता है तो यहाँ पर बेटा ना इमेज तो सेम साइज की बनेगी, सेम साइज बनेगी, बट ये बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। और ये आपका बड़ा एक ही केस बनता है जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली किस केस में होता है, ये होता है सिर्फ आपका कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, है ना। बट आपको पता है ना, जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है लेकिन इन्वर्टेड बनती है। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा मिरर के बारे में। अब बात करते हैं बेटा लेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए क्लास, अब बच्चे बात करते हैं हम स्पेरिकल लेंस की बात करते हैं। तो बेटा स्पेरिकल लेंस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्पेरिकल लेंस में जो आपका जो लेंस फॉर्मूला होता है बेटा, क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो लेंस फॉर्मूला होता है आपका बेटा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u होता है बेटा। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कभी बेटा कन्फ्यूजन रहे ना आपको कि कहाँ पर किस वाले लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आएगा या आपका मिरर वाले में नेगेटिव साइन आएगा। तो आप बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए, एम मतलब होता है बेटा आपका, एम का मतलब होता है, ठीक है अच्छी बताते हैं, ठीक है, एम का मतलब होता है बेटा एम स्टैंड्स फॉर मोर और एल स्टैंड्स फॉर लेस। तो इसका मतलब समझ जाना बेटा, लेस मतलब जिसमें आपका नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, मोर मतलब ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसका मतलब मिरर वाले में आपको पॉजिटिव साइन आएगा दोनों के बीच में, और लेंस वाले में दोनों के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो इस चीज़ तरीके से बेटा आप जो है इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, और मैग्नीफिकेशन में जस्ट का अपोजिट होता है। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन जस्ट इक्वल्स टू होता है, आपको पता है H' होता है, सेम चीज़ रहेगी। बस फ़र्क क्या होता है बेटा, यहाँ पर फ़र्क होता है कि यहाँ पर आता है V/u आता है आपका फॉर्मूला। ओके, तो ये चीज़ का फ़र्क है बस यहाँ पर आपका। ओके बेटा, बात समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी क्योंकि आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। क्लियर। अब बेटा मैग्नीफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे निकालना। बेटा एक बात सुनो, आप जब लेंस की हम बात करते हैं तो इसमें ना बेटा एक बात सुनना, जो फोकल लेंथ हमारी होती है, फोकल लेंथ हमारी जैसे इसमें होता है बेटा आपका फोकल लेंथ जिसमें आपको कॉन्वेक्स मिरर में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और वही चीज़ आपको बेटा कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों में ही फोकल लेंथ को हम क्या लेके चलते हैं बेटा, नेगेटिव लेके चलते हैं, कॉनकेव लेंस। ओके, सेम क्राइटेरिया बेटा मैग्नीफिकेशन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए मैग्नीफिकेशन अगर हमारे पास ग्रेटर देन आपकी 0 आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, डिस्टेंस का मतलब पॉजिटिव आती है अगर, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, और अगर हमारा मैग्नीफिकेशन बेटा जो है लेस देन 0 आता है मतलब कि नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब बेटा आपको पता ही है क्या बनती है आपकी रियल बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है बेटा आपकी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से बेटा ना बेसिक चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। अगर ये नहीं हमें पता तो हम बेटा ना कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो बेटा ये आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो आई होप बेटा इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा पावर ऑफ लेंस की बात समझ में आ गई। अब बेटा एक बात आपने सुनी कि पावर ऑफ लेंस के बारे में, पावर ऑफ लेंस
ओके, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? पावर बेसिकली बेटा बताता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी होती है ना कितनी भी, वो बताता है। यानी कि पावर जो निकालने का बड़ा फॉर्मूला होता है, पावर इज जस्ट गिवन बाय, पावर इज कुछ होता है 1 में फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। ओके, डेट मीन्स ये बेसिकली बोलता है कि पावर जो हमारा है वो इसके इक्वल बेटा 1 में एफ के बराबर है, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है ना बेटा, यूनिट होती है बेसिकली इसकी हो गया होती है डायोप्टर होती है, ओके, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो एफ हमारा होता है ना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपने। ओके, तो यानी कि यूनिट डायोप्टर भी हो सकती है और इसको हम कह सकते हैं पर मीटर भी बोल सकते हैं, पर मीटर। क्लियर है बेटा? तो इस चीज़ का आप ध्यान है। अच्छा एक बात और बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का हमेशा डबल होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो बेटा ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर आपसे बोला जाए फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ आपको पहले हमको जो भी सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, तो पहले उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसकी पावर आप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है नोट? वेरी नाइस। अच्छा एक बात और बेटा, अगर हमारी पावर, अगर हमारे किसी भी लेंस की पावर अगर नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव पावर आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पावर आने का मतलब क्या हुआ, वो जो लेंस हमारा है वो क्या बेटा आपका डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, डाइवर्जिंग का मतलब हो गया आपका कॉन्केव लेंस लग रहा है। ओके, और कॉन्केव लेंस लग रहा है और डाइवर्जिंग है, और ठीक है बेटा, यानी कि आपकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसको जो बेटा ना उसको है प्रॉब्लम है किसकी, मायोपिक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है किसकी, मायोपिया है उसको, ठीक है। मायोपिया मीन्स होता है, मायोपिया, मायोपिया मीन्स माई मतलब मेरा होता है, और इस तरीके से बड़ा भी याद कर सकते हैं, माई मीन्स मेरा, मेरा मीन्स जो नज़दीक होगा मेरे, तो इसका मतलब मुझे जो है नज़दीक का क्लियरली दिखेगा लेकिन दूर का मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, कहते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है। मतलब कि मेरा जो है नज़दीक का जो पोर्शन मुझे दिखेगा क्लियर लेकिन दूर का मुझे नहीं दिखता, तो उसके लिए हमें कॉन्केव लेंस यूज़ करना पड़ता है नेगेटिव पावर वाला। इस केस में क्या होता है कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता है ना वो बच्चे पढ़ नहीं पाते इसलिए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए बेटा। ओके, इन केस बेटा अगर पावर हमारी पॉजिटिव आती है, इन केस अगर हमारी पावर क्या आती है, पॉजिटिव, इसको इरेज कर दो बेटा। ठीक है, इन केस बेटा अगर हमारे आईज की जो पावर है, मतलब लेंस की जो पावर अगर पॉजिटिव है, तो समझ जाना बेटा पावर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। और अगर किसी को कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है तो समझ जाना बेटा कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये हुआ कि उसको कौन सी प्रॉब्लम बेटा, उसको है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो बेटा ने मैंने आपको एक तरीका बता देता हूँ उसको कैसे याद करना है। देखो हाइपरमेट्रोपिया है, कैसे पता चलेगा किस डिफेक्ट में क्या होता है। देखो मायोपिया मीन्स माई मतलब मेरा होता है, तो मेरा मतलब मेरे पास ही रहेगी, जो भी चीज़ मेरी होगी वो मेरे पास रहेगी ना, और मेरे पास रहने का मतलब क्या हो, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस का मतलब हुआ कि मुझे नज़दीक का क्लियर दिखेगा, दूर का मुझे नहीं दिखेगा। देखो अब यहाँ पर क्या हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया मीन्स हो कि हाइपर मतलब जैसे गुस्सा हो गया मैं, अब मुझे गुस्सा आएगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास कोई नहीं आएगा, तो मेरे पास कोई नहीं आएगा तो मुझे दूर जाएगा, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो जाएगा फार साइटेडनेस। समझ में आ रही बेटा कुछ की नहीं आ रही बात? ओके, इससे भी बेटा अब बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर किसकी बेटा, 12 की बात करते हैं, जिसमें आपको पता है बेटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपका आता है। ओके, देखिए बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ठीक है, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सिर्फ अपने तक ही ज्ञान को सीमित न रखें, सबको इसको शेयर करें। ओके, क्लियर है ये बात? चलिए बेटा अब बेटा यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो पहला फॉर्मूला आपका आता है ये वाला बेटा, आई इक्वल्स टू होता है बेटा क्यू अपॉन में टी होता है, ठीक है। और आपको पता है बेटा आई का मतलब यहाँ पर करंट है, क्यू आपका हो गया चार्ज, और टी इज़ द टाइम, टी इज़ द टाइम। ओके, पहला फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला बेटा आपने जो याद रखना है वो ये होता है, क्यू मीन्स टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल्स टू बेटा एन इंटू में इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये बताता है बेटा आपको किसके बारे में, टोटल चार्ज।
ठीक है। एन बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ये होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि ठीक बच्चे एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, और ये बेसिकली क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बेटा आई का मतलब क्या होता है, आई बेसिकली बताता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, और टी हमें बताता है बेटा टाइम पीरियड के बारे में, टाइम इन सेकेंड्स। ओके, और बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, जो इसकी जो यूनिट होती है ना, आई की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर की यूनिट है जिसको हम ए से नोट करते हैं। ओके, क्लियर है बेटा। और एक बात और बच्चे ना, जो आपको पता है जो स्मॉल यूनिट होती है इसकी वो होती है आपकी, एक एम्पियर में आपको पता होना चाहिए बेटा 10⁻³ मिली एम्पियर होते हैं, और वहीं आपका एक एम्पियर में 10⁻6 माइक्रो एम्पियर्स होते हैं। समझिए बात को आप। ओके, तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और बेटा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू मेजर द करंट, जो करंट को मेजर करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा की बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, थर्ड वो आपने पढ़ा था V = Q W/Q, ठीक है, यानी कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में कितना आप जो है वर्क डन कर रहे हो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। V आपको पता है बेटा, V पता होना चाहिए, V बेसिकली यहाँ पर इंडिकेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस को, डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, W इज फॉर द वर्क डन, ठीक है, मतलब एक कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन उससे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और बेटा इसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, वोल्ट की, इसकी होती है वोल्ट, या फिर हम कह सकते हैं जूल्स पर कूलम भी कह सकते हैं। ओके, तो इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए कंटिन्यू करें। ओके, दैट्स गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। चलिए ओके, को आपका कॉन्सेप्ट और आता है जो आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में। कौन से लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है बेटा। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V जो हमारा डायरेक्टली आई के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है V = IR, ठीक है। V = IR का मतलब ये हुआ कि V तो आपको पता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I फॉर क्या होता है यहाँ पर आपका, I इज फॉर करंट एंड R इज फॉर, R के लिए, R का मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पर, R मतलब हो गया यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस। ओके, क्या होगा आपका रेजिस्टेंस, क्लियर बेटा। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपको पता होनी चाहिए बेटा, वो होती है आपकी ओम्स होती है, उसको हम ऐसे भी नोट करते हैं और उसको कहते हैं ओम्स कहते हैं। ओके, और मैं यहीं से बेटा ना आपको एक रेजिस्टिविटी भी आता है। रेजिस्टिविटी एक वर्ड आपका आप सुना होगा आपने, रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हो, देखो रेजिस्टेंस इज जस्ट इक्वल्स टू रो इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया होता है बेटा। ओके, और ये रेजिस्टिविटी जो हमारा देख रहे हो बेटा, रो जो हमारा रो है, बेसिकली रो हमें इंडिकेट करता है रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट होती है बेटा ओम्स मीटर होती है, क्या होती है, ओम्स मीटर, क्लियर, दैट्स गुड। ओके, अब यहां से बेटा एक चीज और आती है आपके सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में, बेटा सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस। देखिए जब आपका सीरीज में कनेक्शंस होता है, सीरीज कनेक्शंस होता है, सीरीज कनेक्शंस की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में बेटा जब आप टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं सीरीज कनेक्शंस में, तो दैट इज जस्ट गिवन अप बाय जितने भी सीरीज में कनेक्टेड है ना बेटा, उन सब की रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, चाहे आपके 3 रेजिस्टेंस लगे, 4 लगे एंड सो ऑन। ओके, अगर हम बात करें बेटा पैरेलल कनेक्शंस में बात करें, पैरेलल में, तो इन दैट केस पैरेलल कनेक्शंस की अगर हम बात करें, तो उस केस में बेटा ना आपको पता है रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो उस केस में रेजिस्टेंस का फॉर्म होता है 1/RP, ठीक है, वो क्या होता है बेटा आपका, अच्छा। ओके, जब पैरेलल कनेक्शंस की बात हो तो बेटा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपकी ना मिनिमम होती है, जब पैरेलल कनेक्शंस होता है 1/RP, 1/R1 प्लस में 1/R2 एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से बेटा आप पैरेलल कनेक्शंस में जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी तो आप सीरीज कनेक्शंस करेंगे। ओके, तो इतनी बात क्लियर है बेटा, आगे बढ़ें, कंटिन्यू करें। ओके बच्चे, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा साथ साथ मुझे ना बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है अब, ठीक है। ओके चलो बेटा, अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं जूस तो हीटिंग इफेक्ट की। तब तक आप उसको नोट डाउन कर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बेटा एक बात करते हैं हम जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, देख लीजिए बेटा, जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? जो हमारा बेटा हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ना किसी भी सिस्टम में हमारी, दैट इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास करंट का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। मतलब डिपेंड करता है बेसिकली आप बेटा किसी भी अप्लायंस को कितनी देर तक चला रहे हैं, कितनी उसमें रेजिस्टेंस है, कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं हीट कंटेंट की हम बात करते हैं, हीट या एनर्जी कंटेंट कह सकते हैं, हीट। ओके, और आई आर टी आपको तो बेटा ऑलरेडी पता है ना, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है आपने। ओके, वही बच्चे ना बेटा यहाँ पर ना अब आपका इलेक्ट्रिक पावर आती है। क्या आती है बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या? जैसे बेटा आपको पता है ना लेंस की पावर की बात कर रहे थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक पावर की भी हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के आपके पास जस्ट अलग अलग फॉर्मूलाज आपके पास हैं। वो क्या क्या है देखिए बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक पावर्स निकालने के जो आपका फॉर्मूला है, पहली बात बच्चे को पावर इक्वल्स टू होता है बेटा V इंटू आई होता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर इज जस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा V की जगह पे आप आई आर ले सकते हो, हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू में आर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका बेटा V स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। तीन फॉर्मूलाज हो गए आपके पावर के। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी, एक ये हो गया, एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और एक आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। क्लियर? और ये तो आपको बेटा है जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वाला आपका। क्लियर है? अब नहीं यहाँ पर आपको तो समझ में आ गई, तो बात क्लियर है। लेकिन बच्चे एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये तो होगी अच्छी कितनी बात है बट अगर हम एनर्जी कंज्यूम की बात करें कि एक्चुअल में हमने अपने अप्लायंसेस अपने घर के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम किया रखा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज जस्ट गिवन बाय एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे बेटा? आपको पता है ये निकलता है आपको पावर इनटू में टाइम होता है, पावर इनटू में टाइम होता है, ठीक है। डैट मीन्स यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कंज्यूम इज जस्ट गिवन अप बाय, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे बेटा? देखो इस तरीके से एनर्जी कंज्यूम जस्ट गिवन अप बाय, यहाँ पर लिखिए बेटा ये होगा हमारे पास, ये होगा KWH, देखो पावर है बेटा यहाँ पर हम KWH लेंगे कि 1K, ठीक है, ये है हमारे पास ठीक है बेटा। एनर्जी देखो बेटा यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम की बात करें बेटा, इसको हम निकालते हैं 1 KWH में निकालते हैं बेटा, कमर्शियल जो यूनिट होती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहते हैं अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट का मतलब होता है बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा? 1 KWH के बराबर होता है। डैट मीन्स आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 KWH को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, KW का मतलब हो गया बेटा आपका 1000 वॉट हो गया, और आवर्स में आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, ये होगी कमर्शियल यूनिट। यानी कि एक यूनिट जो हमारी होती है ना बेटा, जो हमारे घरों में एक यूनिट आते हैं, एक यूनिट जो बिल आता है आपका, ठीक है, आपने जो आपने पावर कंज्यूम किए वो बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा? 1 KWH के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से जो आप बेटा ना एक इस तरीके से अगर आपको पावर गिवन है और आपको पता है कि कितने टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो उस अप्लायंसेस को, तो यू कैन फाइंड आउट द यूनिट्स, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा इतने ही कॉन्सेप्ट आपके हैं इस फिजिक्स में। तो अगर बेटा इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आपके फॉर्मूलाज में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेटा जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें बेटा चैनल को, ओके, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।